Hello and welcome to our brilliant initiative that is Let's Solve JKAS Previous Year Question Papers since 2018। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर लेक्चर नंबर 2 देखें, फिर लेक्चर नंबर 3 देखें और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 4 देखें। अदरवाइज आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अभी तक देख लिए हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि हम 2024 का JKAS मेंस का एसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट एसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एकदम यूपीएससी पैटर्न पर। तो इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट एसे सॉल्व करेंगे। एसे का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। एआई का ज़माना है, एआई पे एसे आ गया है। एसे फिलोसफिकल एसे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करता है बट कैन इट अंडरस्टैंड आवर वैल्यूज़? क्या ये हमारे वैल्यूज़, हमारे कल्चर, हमारे इमोशंस को एआई समझ पाता है या नहीं? इस पे एक एसे पूछ लिया है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने। ठीक है, शुरू करेंगे हम एक कोट्स के साथ। एक कोट के साथ शुरू करेंगे। कोट है टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट। टेक्नोलॉजी एक अच्छा सर्वेंट है, एक अच्छा नौकर है बट अ डेंजरस मास्टर। तो मतलब टेक्नोलॉजी से अगर हम नौकरी करवाएंगे, टेक्नोलॉजी से अगर हम काम करवाएंगे तब तो हमारे लिए अच्छा है, बट अगर हम उसको अपने सर पे बिठा देंगे, मास्टर बनाएंगे, वो हमें तबाह कर देगी। किसका कोट है? कोट है ये क्रिश्चियन लॉस लैंग का। क्रिश्चियन लॉस लैंग का कोट है टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। कौन है ये क्रिश्चियन लॉस लैंग? कोई जानता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक नॉर्वे के हिस्टोरियन थे। नॉर्वे के एक बहुत इंटेलिजेंट टीचर थे, एक स्कॉलर थे, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला था। कब मिला था? इनको नोबल प्राइज पीस मिला था 1921 में, 1921 में। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोट लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप, मैंने ऑलरेडी जैसे बात की है कि आप मेंशन नहीं करेंगे अपनी एसे में, हेडिंग नहीं मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है। इन टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, आज की तेज बदलती दुनिया में एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल बन चुका है जो हमारी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। स्मार्टफोन से लेकर हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हर जगह हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई हर जगह हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से, बड़े एफिशिएंट वे में, बड़े क्विक वे में सॉल्व करता है, नो डाउट। बट जो स्टेटमेंट है जिस पे ऐसे पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बट इट कैन इट अंडरस्टैंड आवर वैल्यूज, ये रेज करता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द लिमिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस लिमिट तक हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना है। क्या हमने टेक्नोलॉजी को एक सर्वेंट के तौर पर यूज करना है, या टेक्नोलॉजी अगर हमारे ऊपर हैवी हो जाती है तो हम तबाह भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं बनाना, टेक्नोलॉजी को एक सर्वेंट की तरह यूज करना है। ठीक है। वाइल एआई कैन प्रोसेस डाटा, एआई डाटा को प्रोसेस करता है, डिसीजन लेता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, बिल्कुल करता है, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट हैव इमोशंस। एआई के अंदर इमोशंस नहीं होते, मोरालिटी नहीं होती। मोरालिटी क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ सकता एआई। वैल्यूज जैसे कि एम्पैथी है, कंपैशन है, जस्टिस है,
एथिक्स है, ये वैल्यूज डीपली ह्यूमन क्वालिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। दे आर डीपली ह्यूमन क्वालिटीज दैट कांट बी इजिली प्रोग्राम्ड इनटू मशीन्स। मीन्स एआई से हम एम्पैथी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कंपैशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जस्टिस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एथिक्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जब हम एथिक्स जीएस पेपर 4 सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमने 100 टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हमने अपनी ई बुक में हमने प्रिपेयर की हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जीएस 4 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश के एस्से में, सॉरी नॉट इंग्लिश के एस्से पेपर में जहाँ भी जो ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी वो हम साथ-साथ में आपको समझाते रहेंगे, कुछ भी कमी नहीं रहेगी आपके लिए, ठीक है? अगर आप हमारी ई बुक अवेल करना चाहते हैं, जिसमें हमने 2018 से लेके आज तक के सारे मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो एस्से हो, चाहे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 हो, सबको एक ब्यूटीफुल वे में हमने सॉल्व किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है? तो क्या हमने बात की कि एआई जो है वो, एआई के अंदर एम्पैथी नहीं है, कंपैशन नहीं है, जस्टिस नहीं है, एथिक्स नहीं है, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, क्या होता है एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग अनदर पर्सन्स इमोशंस आर पेन। दूसरे पर्सन का दर्द समझना, दूसरे पर्सन का इमोशन समझना। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो आपने ये फील करना है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता, तो मुझे कैसा फील होता? तो दूसरों की फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को समझना, दर्द को समझना, यही होता है एम्पैथी। तो क्या ये एआई में है? मशीन में है? नहीं है। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन होता है केयरिंग फॉर अदर्स एंड वांटिंग टू हेल्प देम। मीन्स दूसरों के लिए केयर करना और दूसरों की मदद करना। जैसे गरीबों की मदद करना, बीमार पर्सन की मदद करना, बेसहारा लोगों की हेल्प करना। तो ये चीज़ें क्या कंपैशन मशीन में है, एआई में है? नहीं है। जस्टिस मशीन में है? नहीं है। एआई में है? नहीं है। जस्टिस क्या होता है? फेयरनेस एंड गिविंग एवरीवन इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। सबको फेयरनेस देना, सबको फेयर वे में ट्रीट करना, सबको इक्वल राइट्स देना, इक्वल ट्रीटमेंट देना, ठीक है? अगर कोई गलती कर रहा है उसको पनिश करो, ठीक है? किसी के साथ कोई गलत कर रहा है उसको पनिश करो, ये भी जस्टिस में आता है। तो क्या जस्टिस मशीन में है? नहीं है। एथिक्स क्या है? एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स मीन्स मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज या प्रिंसिपल्स जो हमें बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। जैसे होनेस्टी, एक होनेस्टी क्या है? एक अच्छा मॉरल प्रिंसिपल है। सच बोलना, ईमानदारी, ये सब क्या है? ये एथिक्स में आते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एआई जो है वो हमें ह्यूमन बीइंग को असिस्ट तो कर सकता है, बट पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर क्या है? वैल्यूज हैं, इमोशंस हैं, एथिक्स है, कंपैशन है, जस्टिस है, ठीक है? चलिए, बॉडी में हम क्या लिखेंगे? बॉडी की शुरुआत करेंगे आप। इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे, कितना? 10 to 15%, जैसा हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ब्रॉट मेनी बेनिफिट्स टू सोसाइटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं सोसाइटी को। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट वर वंस डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है आज के टाइम में, जो किसी टाइम में बहुत डिफिकल्ट थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। रोड बनानी होती थी अगर, तो सर्वे करने में सालों साल लग जाते थे। आज स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा कितने कम टाइम में सर्वे होके टनल्स बन जाते हैं, रोड्स बन जाती हैं। हेल्थ केयर की बात हो जाए, डिजीज़ को डिटेक्ट करने में एआई का कितना बड़ा रोल है, ठीक है? डॉक्टर्स को असिस्ट करने में, डिजीज़ डायग्नोसिस में। एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो एजुकेशन में एआई क्या करता है? प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर में इट हेल्प्स फार्मर्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। These examples show how AI is improving efficiency and make life easier। तो कैसे AI जो है वो efficiency को बढ़ाता है और लाइफ को easy करता है,
ठीक है। एआई वर्क्स बाय एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एआई काम कैसे करता है? बहुत सारे डाटा को एनालाइज करता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को। इट कैन परफॉर्म टास्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमंस इन मेनी केसेस। इंसान से बहुत तेज, बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट वे में ये टास्क जो है एआई परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, एआई कैन एनालाइज, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स को आप एआई के द्वारा सेकंड्स के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इंसान से करवाना हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो दिस एबिलिटी मेक्स एआई अ पावरफुल टूल फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। हेंस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज नॉट सेम हैज अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज। बट प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करता है एआई, बट क्या ह्यूमन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करता है? नहीं करता। वैल्यूज आर बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस। वैल्यूज इंसान के इमोशंस पे बेस्ड हैं, कल्चर पे बेस्ड हैं, मॉरल थिंकिंग पे बेस्ड हैं। एआई को कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। एआई डज नॉट हैव फीलिंग्स। ना तो एआई में फीलिंग्स हैं, ना इमोशंस हैं, ना कॉन्शियसनेस है। इट कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इन द सेम वे एज ह्यूमन डू। इंसान समझ सकता है, इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज है, इंसान समझ सकता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बट एआई नहीं समझ सकता। एआई तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो डाटा उसको दिया है उस पर काम करता है। A simple example can explain this clearly. इमेजिन करते हैं हम कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, एक कार है जो एआई से चलती है। अगर उसके आगे दो रिस्की सिचुएशंस आ गई हैं तो वो क्या करेगा? द डिसीजन इन्वॉल्व्स एथिकल कंसिडरेशन सच एज सेविंग वन लाइफ वर्सेस अनदर। अगर आप हैं तो अगर ड्राइवर एक इंसान है तो वो क्या करेगा? सपोज करो एक तरफ एक इंसान आ रहा है रोड आगे, दूसरी तरफ एक लेट अस सपोज गोट आ रही है। तो ड्राइवर जो है इंसान, वो अगर दोनों में से एक को बचाना है तो आप इंसान को बचाएंगे, बट दूसरी तरफ एक अगर एआई है तो वो तो ऐसा नहीं करेगा। एआई कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज को, वो कैलकुलेट करेगा कि कौन से को इजिली बचाया जा सकता है। इट कांट ट्रूली अंडरस्टैंड द मॉरल वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। सच डिसीजन रिक्वायर ह्यूमन जजमेंट एंड एथिकल थिंकिंग। तो ऐसी ऐसे डिसीजन लेने के लिए ह्यूमन जजमेंट चाहिए, एथिकल थिंकिंग चाहिए, जो एआई में नहीं है, जो इंसानों में है, आप में है, हम में है। ठीक है। दूसरा इशू क्या है? अनदर इशू इज बायस इन एआई सिस्टम। अगर एआई सिस्टम में बायसनेस है, डाटा में बायसनेस है, तो रिजल्ट भी तो बायस्ड होंगे, डिसीजन भी बायस्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ एआई सिस्टम इज ट्रेंड ऑन अनफेयर अनफेयर डाटा, फॉर एग्जाम्पल आपने एआई सिस्टम को ट्रेन किया है गलत डाटा पे काम करने के लिए, तो वो रिजल्ट भी वैसे देगा। तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एथिक्स तो है नहीं, मोरालिटी तो है नहीं, इमोशंस तो है नहीं। जैसे कमांड दी जाएगी एआई वैसे काम करेगा। दिस शोज दैट एआई डज नॉट हैव इट्स ओन सेंस ऑफ फेयरनेस। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ पीपल हु क्रिएटेड एंड ट्रेन्ड इट। किस पे डिपेंड करता है? जिस इंसान ने उस एआई को बनाया है, जिसने कमांड दी है, जिसने इनपुट दिया है। प्राइवेसी एआई में एक मेजर कंसर्न है। एआई सिस्टम कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा को विदाउट प्रॉपर सेफगार्ड्स। दिस कैन लीड टू मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी रिक्वायर्स एथिकल डिसीजन एंड स्ट्रांग वैल्यूज। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो क्या एआई आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है। ह्यूमन ओवरसाइट इज नेसेसरी टू मेंटेन ट्रस्ट एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है। वहां इंसान की जरूरत ही पड़ती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, उसको हम मेंशन करेंगे बॉडी में। इट हैज बिकेम एपलिंगली ऑब्वियस दैट आवर टेक्नोलॉजी हैज एक्सीडेड आवर ह्यूमैनिटी। क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी है जो वो टाइम के साथ बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बट क्या उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज हैं? क्या उसमें काइंडनेस है? क्या मोरालिटी है? नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहीं टेक्नोलॉजी इंसान को ना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। दिस हाईलाइट दैट, क्या हाईलाइट करता है ये कोट? दैट द नीड टू बैलेंस द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस विद ह्यूमन वैल्यूज। इंसान की वैल्यूज के साथ टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस बैलेंस के बगैर टेक्नोलॉजी है जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, आपके लिए खतरनाक हो सकती है।
एआई आल्सो अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करता है एआई, नेचर ऑफ वर्क को भी अफेक्ट करता है। ऑटोमेशन कैन रिप्लेस सर्टन जॉब्स, बिल्कुल, बहुत सारी जॉब्स एआई रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, सोशल चैलेंजेस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एआई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। इट आल्सो रेज क्वेश्चन अबाउट फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। डिसीजन अबाउट हाउ टू मैनेज दीज चेंजेस रिक्वायर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। चलिए, इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस एआई इज यूज्ड टू एनालाइज केसेस एंड असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। लॉ एंड गवर्नेंस की बात करें तो एआई किसके लिए यूज किया जाता है? टू एनालाइज केसेस एंड असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। होएवर जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स एंड डाटा। तो जस्टिस क्या है? सिर्फ फैक्ट्स और डाटा नहीं है, यहाँ ह्यूमन वैल्यूज को देखना होगा हमें, यहाँ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, मोरालिटी की जरूरत है। इट आल्सो इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस एंड इमोशंस। अ प्योरली डाटा ड्राइवन डिसीजन में लैक फेयरनेस। अगर आप पूरे तरीके से एआई पे डिपेंड हो जाएंगे तो लॉ एंड गवर्नेंस में, तो तो क्या होगा? इनजस्टिस होगा, ह्यूमन कंटेक्स्ट को यहाँ इग्नोरेंस मिलेगी। देयरफॉर ह्यूमन जजमेंट इज एसेंशियल इन सच एरियाज। ऐसे एरियाज में ह्यूमन जजमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन एक अनदर फील्ड है जहाँ रोल ऑफ वैल्यू इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में वैल्यूज का रोल बहुत जरूरी है। एआई कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड असिस्ट लर्निंग। नो डाउट एआई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, लर्निंग में असिस्ट करता है, बट ये आपको वैल्यूज नहीं सिखा सकता। होनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, एम्पैथी, ये चीजें आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। टीचर्स प्ले अ क्रूशल रोल इन शेपिंग द कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है। पूरे तरीके से एआई क्या टीचर को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जो टीचर का रोल है, जो स्टूडेंट के करेक्टर को शेप करने में, जो उसके अंदर वैल्यूज इनकल्टेट करता है, होनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, ये सारी चीजें टीचर ही कर सकता है, एआई नहीं कर सकता। एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन बोथ। एजुकेशन में नॉलेज पे भी फोकस करना है और वैल्यूज पे भी फोकस करना है, टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, क्योंकि यही इंडिविजुअल्स जो हैं, इन्होंने देश का फ्यूचर बनना है। रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एआई शुड बेस्ड ऑन कॉपरेशन। तो क्या एआई को हम रिप्लेस कर सकते हैं? ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं एआई से? नहीं, दोनों के बीच में हमें कॉपरेशन की जरूरत है। रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हम, कॉपरेशन की नीड है। एआई शुड बी यूज्ड एज टूल टू सपोर्ट ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हम एआई को टूल यूज कर सकते हैं, बट पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते। Humans must remain in control and ensure that technology is used for the benefit of society, not for destruction and chaos of society. Ethics in AI is becoming an important area of discussion. तो ये एक important area of discussion बन रहा है, AI और ethics. Ethics in AI. Governments and organizations are working to create guidelines for responsible use of AI. तो इसके लिए सरकार काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, ताकि गाइडलाइंस बनाई जाएं कैसे एआई को यूज करना है एक रिस्पॉन्सिबल वे में। दीज गाइडलाइंस फोकस ऑन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। होएवर इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रिंसिपल्स रिक्वायर ह्यूमन कमिटमेंट एंड अवेयरनेस। ठीक है, ये गाइडलाइंस तो हैं, बट इनको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ह्यूमन कमिटमेंट और अवेयरनेस की जरूरत है। कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज, आपने जब इंट्रोडक्शन में देखा होगा, हमने बात की थी कि ऐसे में सारे के सारे एंगल जो है आपने कवर करने हैं, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल। तो हर ऐसे हम वैसे ही करेंगे। हर ऐसे में इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कोट में हमने बॉडी में, कंक्लूजन में हमने एक एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर का कोट यूज किया है, एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, हमने अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगता है हम इसको और बेटर बना सकते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, यहाँ ही रुक के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज आर कल्चरल एंड सोशल वैल्यू आल्सो वेरी अक्रॉस सोसाइटी। तो हमें पता है कल्चरल और सोशल वैल्यूज वेरी करती हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। आपका कल्चर अलग है, आपकी सोशल वैल्यूज अलग हैं, मेरी अलग हैं, दूसरे की अलग हैं, जम्मू में अलग है, कश्मीर में अलग है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती हैं चीज़ें। तो व्हाट इज़ कंसिडर्ड
राइट इन वन कल्चर, एक कल्चर में जो चीज़ राइट है दूसरे में वो गलत भी हो सकती है। तो एआई जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहाँ हमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़रूरी चाहिए डिसीजन एक बेटर डिसीजन के लिए, ठीक है? क्योंकि कल्चरल कंटेक्स्ट में जब आप छेड़खानी करोगे तो सरकारें भी बदल सकती हैं, ठीक है ना? रिलीजन, कल्चर इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। द रोल ऑफ इंडिविजुअल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। People must be aware of the impact of AI, use it responsibly. Digital literacy and ethical awareness are essential in today's world. Individuals must question and understand how AI system work and how they affect the society. बिल्कुल मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है, खुद लिखा है। 6 मंथ लगे हैं ये सॉल्व करने में। इतना बेटर वे में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतनी इजी लैंग्वेज में। यहाँ तो ये ई बुक आप खुद कर सकते हैं 3-4 दिन में, बगैर टीचर के भी, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज है। हर किसी की समझ में आएगी। एक बच्चा जिसका जो बिल्कुल एक दूर गाँव के स्कूल में पढ़ा है, वो भी इसको ईज़िली समझ जाएगा, ठीक है? तो चलिए, इन इंडिया लाइक मैनी कंट्रीज़ इज़ अडॉप्टिंग एआई। बाकी कंट्रीज़ की तरह इंडिया भी एआई को अडॉप्ट कर रहा है, अलग-अलग फील्ड में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, गवर्नेंस में। व्हाइल दिस ब्रिंग्स अपॉर्च्युनिटीज़, इट आल्सो रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड एथिकल कंसिडरेशन। तो वही बात, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट हमने एथिक्स का बड़ा ध्यान रखना है प्लानिंग के टाइम। पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉलिसीज़ जो जब बनाते टाइम पॉलिसी मेकर्स ने चीज़ों का ध्यान रखना है कि एआई जो है वो सब सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को इक्वली बेनिफिट दे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। डज़ नॉट इंक्रीज़ इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। लुकिंग अहेड, द फ्यूचर ऑफ एआई डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ इट। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एआई का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। इफ़ गाइडेड बाय ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ अगर एआई को गाइड किया जाए तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। एआई कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग। होएवर, इफ़ यूज्ड विदाउट एथिकल कंसिडरेशन तो हमारे लिए रिस्क है, हमारे लिए चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट ऑफ एआई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन एंगल बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल है जो इंसान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, बट एट द सेम टाइम वो ह्यूमन वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके अंदर ना तो एम्पैथी है, ना कंपैशन है, ना एथिकल जजमेंट है। इसलिए द स्टेटमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बट कैन इट अंडरस्टैंड आवर वैल्यूज़ रिमाइंड अस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के लिमिटेशन पे ये फोकस करता है। ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन कंबाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एआई। ट्रू प्रोग्रेस कैसे होगी? जब हम कंबाइन करेंगे एआई स्ट्रेंथ को ह्यूमन वैल्यूज के साथ, ठीक है? वाइल मशीन कैन प्रोग्रेस डाटा, मशीन है एआई, डाटा को प्रोग्रेस करेगी, परफॉर्म करेगा टास्क को, बट ह्यूमन मस्ट गाइड देम विद द विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंसानों ने गाइड करना है विजडम के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। विजडम मीन्स द एबिलिटी टू मेक गुड एंड सेंसिबल डिसीजन यूजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये चीजें एआई तो नहीं कर सकता ना, यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी टू डू द राइट थिंग्स एंड बी अकाउंटेबल टू योर एक्शन। आपने सही काम करना है और जो काम किया है अगर वो गलत हो रहा है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, आपको पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ, तो एक कोट लिखते हैं, किसी अननोन ऑथर का है। अगर आपको ऑथर पता नहीं है तो ज़रूरी नहीं लिखना। मशीन्स कैन डू वर्क, मशीन्स काम कर सकते हैं, बट ओनली ह्यूमन कैन गिव इट मीनिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मशीन्स कैन परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, बढ़िया वे में काम कर सकती हैं मशीन्स, बट सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो उसमें इमोशंस ऐड कर सकता है, उसका पर्पस ऐड कर सकता है, उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर सकता है, ट्रू वैल्यू दे सकता है उस वर्क को। वो कौन है? वो आप में हम सब इंसान हैं, ठीक है? दिस हाईलाइट दैट वैल्यूज एंड एथिक्स आर एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ। By ensuring that AI is guided by these principles, we can create a future where technology and humanity work together for greater good। ठीक है, हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां एआई का फायदा लो, आप बढ़िया एआई से काम लो, बट एआई को गाइड कौन करे? एआई को गाइड करे
इंसान एआई को गाइड करे, एआई को कौन गाइड करे? ह्यूमैनिटी गाइड करे। एआई के अंदर इनकल्टेट करे क्या? कंपैशन, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, विजडम। ठीक है ना? तो ये था आज का हमारा ऐसे। कैसा लगा आज का लेक्चर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी ई बुक परचेज़ करें ताकि हम भी यूट्यूब पे सस्टेन कर पाएँ, हम अपने इस मिशन को आगे लेकर चल पाएँ। थैंक यू सो मच।